आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑप्टिमाइज किस तरह से और कैसे कर सकते हो उसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है डिस्क डी फ्रेगमेंट, या आप डायरेक्टली यहाँ पे डी फ्रेगमेंट भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, DEF जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको डी फ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ मेरे 3 ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक एक कर मैंने उन सभी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे एनालाइज का यहाँ पे ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे हाइड रहता है, जैसे मेरा यहाँ पे हाइड है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे अनहाइड रहता है तो आप यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज कीजिएगा, तो यहाँ पे एनालाइजेशन होने में 100% होता है, मैंने 100% लगता है एनालाइजेशन होने में। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइजेशन में भी आपका यहाँ पे 100% ही होगा। और एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने में, किसी भी ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने में, जैसे मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपको यहाँ पे 10 मिनट का भी टाइम लगे या 15 मिनट का भी टाइम लगे। तो आपको यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है, वो भी एक एक कर इन सभी ड्राइव को। सी ड्राइव हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डी ड्राइव को करना है, फिर ई ड्राइव को करना है। तो इसी तरह आपको इन सभी ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। और इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके हार्ड डिस्क में या आपके SSD में, जैसे मैं आपको पहले तो ये पहले बता देता हूं कि अगर आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मैंने SSD आपका सिस्टम में या आपके लैपटॉप में लगा हुआ है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव से रिलेटेड ये प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन लोग का SSD लगा हुआ है। और ऐसा नहीं कि जिन लोग का SSD लगा हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव, उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे SSD वाले लोगों के लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा खुद यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने SSD यहाँ पे लगा हुआ है। और इससे होता क्या है, ऑप्टिमाइज ड्राइव करने से आपके सिस्टम में, जैसे मान के चलिए कि अगर आपका सिस्टम में कोई भी फाइल वगैरह, आपके हार्ड डिस्क में या SSD में कोई भी फाइल वगैरह अगर आपका डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज है, विंडोज से रिलेटेड फाइल्स हो गया या आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल्स हो गया या आपका गेम से रिलेटेड फाइल्स हो गया, अगर बाय द वे वो डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसे स्ट्रक्चरल वे में अरेंज किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करते हो तो अगर बाय द वे यहाँ पे डी स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे अरेंज रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी फाइल को आप यहाँ पे एक्सेस करते हो, या आपका सॉफ्टवेयर जो है किसी भी विंडोज के रिलेटेड फाइल को एक्सेस करता है या गेम से रिलेटेड फाइल्स को एक्सेस करता है, तो यहाँ पे डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने के कारण वो फाइल को एक्सेस बहुत स्लोली कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे वो डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहते हैं। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे जितने भी फाइल्स है अगर वो स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका फाइल एक्सेस का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी फाइल को एक्सेस करना होगा वो फास्टली एक्सेस कर पाएगा, और आपका पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके यहाँ पे बूस्ट होगा। तो ऑप्टिमाइज ड्राइव करने से यही होता है। हो सकता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।